लोग मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि मैम हमें बहुत ही फास्ट वेट लॉस करना है, जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज हमें कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए, कोई पाउडर बता दीजिए खाने के लिए जिससे उसको खाकर हम जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस कर सके। और मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने खाने को ही इस तरीके से चेंज कर लीजिए। सबसे पहले वो आपकी बॉडी को ठीक करता है जब आप खाना चेंज करते हो, जब आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको देना शुरू करते हो, तब आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू करते हैं और आपकी बॉडी खुद ही अपने जो फैट होता है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, आपकी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देती है। जब ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होना शुरू हो गया, आप बस उस चीज को फॉलो करते जाना है और अपने दिमाग से वेट लॉस का चक्कर निकाल देना है, बस हेल्दी चीजों को फॉलो करना है और फिर देखिए कि कितनी तेजी से आपका वेट लॉस होता है। दिन ब दिन आपका जितना भी बढ़ा हुआ वेट है वो घटता चला जाएगा। तो इसी पर्पज से मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप रोटी खाते हैं, चाहे किसी भी आटे की खाते हो, अगर उस रोटी को भी आप चेंज कर दो कि उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिले, आपको गुड फाइबर भी मिले, आपको विटामिन सी भी मिले, आपको विटामिन मिनरल्स और जो होने चाहिए वो भी अगर आपकी रोटी से आपको मिलना शुरू हो जाए, और साथ में एक रोटी खाने के बाद ही आपको भूख ना लगे, दिन भर के लिए इतनी एनर्जी आपको मिल जाए और भूख नाम मात्र की भी ना रहे, तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है वो आज सारा इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। ये रोटी किस तरीके से बनानी है, बस सुबह ही बनाइए और सारा दिन के लिए आपकी छुट्टी हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रोटी जिसमें विटामिन मिनरल्स तो आपको भरपूर मात्रा में मिलते हैं, विटामिन सी भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, फोलेट भी मिलता है, जिन जिन विटामिन मिनरल्स की आपको जरूरत है वो सभी मिलने वाले हैं। और साथ में ये रोटी आपकी सटाइटी इंक्रीज करती है, आपको गुड फाइबर मिलता है। कम रोटी खाओगे सटाइटी बहुत ज्यादा देर तक रहेगी, पेट आपको अच्छे से भरा हुआ लगेगा, एनर्जी पूरी रहेगी और कम रोटी खाने के बावजूद बार बार से आपको भूख नहीं लगेगी। अक्सर क्या होता है, वेट कब इंक्रीज होता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, एक तो हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है, दूसरा हम कितना भी खाते जाए पेट भरने का नाम नहीं लेता है। हम 2-3 रोटी खा जाते हैं, उसके बाद भी हमें हल्का फील हो रहा होता है कि मानो जैसे पेट ना भरा हुआ, उसके 1-2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है। मेन कारण यही है हम सभी का, और जो आजकल डायबिटीज के पेशेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोन जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हमारा पेट भर गया, वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ज्यादा खाना खा लेते हैं और इसी वजह से हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है और जिस वजह से मोटापा तो बढ़ता ही बढ़ता है, बीमारियों के शिकार भी हम होते जा रहे हैं। लोग कम उम्र में ही डायबिटिक हो रहे हैं। पहला कारण तो ये हो गया कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है जो कि आपके फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये भी होता है कि हम लिथार्जिक होने की वजह से, क्योंकि बॉडी इतनी आलसी हो जाती है या फिर काम करने का मन नहीं करता क्योंकि विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है, इस वजह से भी हमारी बॉडी में लिथार्जिक महसूस होता है। जो विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। फिर दूसरी चीज, अगर आप सिंपल आटे की रोटी खाते हैं और सुबह रोटी खाकर ही काम चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बॉडी हमारे शरीर से खींचने लगती है, हमारी हड्डियों से खींचने लगती है, अदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे खींचने लगती है। अब ऐसे करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी और ज्यादा वीक होती चली जाती है, मसल वीक होते चले जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छी चीजें तो खा रहे, घर का खाना खा रहे, फिर भी बॉडी वीक हो रही है, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं, फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है जो आपकी बॉडी को मिलने चाहिए, आपके खाने से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी रोटी हम कैसे बनाएं जिससे हमारी सेहत बनती चली जाए और दुगनी तेजी से वेट लॉस हो, क्योंकि एक रोटी खाने के बावजूद ही आपको इतने अच्छे तरीके से सटाइटी आ जाएगी, आप कहोगे नहीं नहीं बस मेरा हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये रोटी बनानी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे धनिया पत्ता, कोई भी ग्रीन लीव्स आपके पास हो, चाहे पालक के पत्ते हो, मेथी के पत्ते हो, कोई भी पत्ते जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो ये लेना है, एक मुट्ठी भर के मैंने ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद एक टुकड़ा मुझे लौकी का लेना है। सब्जी भी आपके पास कोई भी हो, पत्ता गोभी हो
या फिर कोई भी अगर सब्जी भी नहीं है तो आप पत्ते थोड़े और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लौकी का टुकड़ा ले लिया है, 2 आंवले ले लिए हैं मैंने, और आधा एक टुकड़ा आपको चुकंदर का ले लेना है। सभी को मैं कद्दूकस में क्रश करके और मिक्सी ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसूंगी, लेकिन दरदरा इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। तो सबसे पहले वो करते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी सब्जियों को ग्राइंड कर लिया है, और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा सा होना चाहिए आपका पेस्ट। अब इसको साइड पर रख दीजिए। अब हम आटा लेंगे, 2 बड़े चम्मच मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये लिया है बाजरे का आटा, और 1 बड़ी चम्मच मैंने ली है ये प्रोटीन पाउडर। अब कुछ लोग प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो उनको मैं बता दूं आप क्या कर सकते हैं। अगर प्रोटीन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो मूंग दाल होती है साबुत उसको भिगो लीजिए। 2 बड़े चम्मच आपने लेने, जो खाने की चम्मच होती है ऐसी ये चम्मच होती है, तो भीगी हुई जो मूंग दाल होती है बड़े बड़े चम्मच भर के ले लेनी है, और जब आप सब्जियां ग्राइंड करें उसी में डाल दीजिए, वो दाल भी साथ में ग्राइंड हो जाएगी। बस वो प्रोटीन का काम कर देगी, उसमें गुड फाइबर भी होता है और विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो दाल ले सकते हैं या फिर भीगे हुए चने भी ले सकते हैं, 1 चम्मच बड़ा भर के उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो आपकी प्रोटीन आपके जो आटा है उसमें आ जाएगा। देखो गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटन होता है, स्टार्च होता है काफी ज्यादा मात्रा में, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से मोटापा जब हम घटाते हैं ना तो मोटापा आसानी से घट नहीं पाता, और उस वजह से ही क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती, बार बार हमें भूख लगती, इसलिए 1 चम्मच मैंने प्रोटीन पाउडर का यूज किया है। अगर ये प्रोटीन पाउडर या फिर कोई भी प्रोटीन वाली चीज, चाहे वो चने का आटा हो, चाहे फिर मूंग दाल पेस्ट करके आप डाल रहे हो और इस तरीके से फाइबर डालते हो, तो ये आपकी सटाइटी इतनी बढ़ा देगी, 1 रोटी में पेट भर जाएगा और लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आप चटनी या चाय के साथ खाने वाले हैं तो इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, और दूसरे मसाले जो भी आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप बिना सब्जी के भी इसको खा सकते हैं। अगर सब्जी के साथ आप खा रहे, लंच में खा रहे हैं, तो फिर आप इसमें नमक ना डालें और ये वाला पेस्ट डाल के आटा गूंद लें। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम डालते जाएंगे और आटा बनाते जाएंगे। तो ये आटा मैंने बना लिया है, और हाँ अगर आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये फर्मेंट भी हो जाएगा आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर। तो आप फर्मेंटेड आटे की रोटी खाना पसंद करते हो और आप में B12 की कमी है, तो 1 घंटे के लिए इसको आप ऐसे रख के जब ये फर्मेंटेड हो जाता है तब इसकी रोटी बनाइए। डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है फर्मेंटेड आटे की रोटी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप तुरंत भी इसकी रोटी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने फाइबर भी ऐड कर दिया है, विटामिन मिनरल्स भी ऐड कर दिए है, प्रोटीन भी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूटेन है, उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर। अब आप इसी तरीके से जैसे अपनी नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे ही रोटी बनानी है। चलिए एक हम बनाते हैं। और मैं हमेशा ही सर्दियों के दिनों में जब हरी हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाती हैं, या फिर गर्मियों के दिनों में भी कुछ भी आपके पास सब्जी हो आप उसको ऐड करिए, और इस तरीके से आप डेली, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो, आप ये रोटी बना के खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रोटी है। तो
तो ये चटनी की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हो तो ये मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताई थी, और आप अगर फिर से कहेंगे तो मैं फिर से भी बना सकती हूँ, तो आप कमेंट कर देना। तो अब ये जो एक रोटी मैंने आपको बनानी सिखाई है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, और 1 चम्मच इसके ऊपर घी लगा लेना तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर 2 से 3 रोटी आप एक बार में खाते हो गेहूं के आटे या किसी भी सिंपल आटे की जिसमें फाइबर नहीं होता, विटामिन मिनरल्स नहीं होते, तो आप उसकी बजाय 1 रोटी ये खा लेना। उससे सटाइटी इंक्रीज होगी और आपकी साथ में एनर्जी बढ़ेगी, और साथ में आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से बीमारियां आती है और फिर मोटापा बढ़ता है, तो उन हार्मोन को बैलेंस करेगी ये रोटी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जॉइंट्स पेन हो या कोई भी समस्या हो, आपका पेट ठीक नहीं रहता है, यानी पेट अच्छे से साफ नहीं रहता है, गट बैक्टीरिया की कमी हो गई है, अगर B12 की कमी है तो इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए। जब ये आटा फर्मेंटेड हो जाता है तब इसकी रोटी बना लीजिए। विटामिन मिनरल्स की कमी है, आलसीपन बहुत ज्यादा रहता है, और मोटापा कम करने में ये रामबाण है ही है, यानी 100% ये काम करेगी रोटी। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू कर दो एक्सरसाइज के साथ साथ। एक्सरसाइज भी करो, थोड़ा सा बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रोटी किस तरीके से खाते, किस तरीके से सब्जी बनाते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लाना शुरू कर देगा, बीमारियों को दूर भगाना शुरू कर देगा। जहां आपकी बॉडी अंदर से ठीक होती है, जड़ से ठीक होती है, और जहां मेटाबॉलिज्म अपने आप ही ठीक होता है, वहां बॉडी अपनी रिपेयर खुद करना शुरू कर देती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है, और जो बॉडी के अंदर खराब चीजें पड़ी हुई है, टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, या फिर आप ये लगा लो कि फैट पड़ा हुआ है, उसको भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है दुगनी तेजी से। तो ये काम करना शुरू करो आज से ही, अगर दुगनी तेजी से फैट घटाना है। उम्मीद है आज की वीडियो और आज की रोटी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज आप ट्राई करके देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका टेस्ट आपको कैसे लगा। टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैं तो रोज खाती हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं, तो आप भी खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।